अभिपिता जैन थांदुला से पूछती हैं, नमोस्तु के बदेव, एक भागी देव अगर किसी को श्राप या वरदान दे सकता है, जीवन ले सकता है, दे सकता है, तो कर्म सिद्धांत तो निष्फल हो जाएगा। वो जो प्राण ले रहा है, दे रहा है, उसमें कर्म बीच में है, निष्फल नहीं हो जाएगा। यदि निधत्त निकाचित है तो वो कर्म के अनुसार ही प्राण लेगा और कर्म के अनुसार ही तुम्हारी परिणति जाएगी। मैंने एक दिन कहा था, कोई भी दुख ऐसा नहीं है जो कर्म के उदय से ना आता हो। जितने दुख हैं सब औदैक भाव हैं, जितने पाप हैं सब औदैक भाव हैं, जितनी कसाएं हैं सब औदैक भाव हैं, से सब औदैक भाव। जब भी कोई कसाय करेगा कर्म का उदय निश्चित है। जब भी आप बीमार हो कर्म का उदय निश्चित है। कोई भी पाप करोगे कर्म के उदय में ही पाप होता, भी मत लगाना। इसलिए कर्म की व्यवस्था कहीं चूर नहीं होती। फर्क इतना है, कर्म की उदीर्णा भी होती है, उपशम भी होता है। हम चाहें तो वो कर्म का, क्रोध कर्म का उदय आया, हम मौन ले लेंगे, हम ध्यान में बैठ जाएंगे, वो कर्म उदय में तो आएगा, लेकिन हमारे विपरीत वातावरण से वह उपशमित हो जाएगा, पर रूप हो जाएगा। बहुत अच्छा उदाहरण है, हम साधुओं का दोपहर में 4 बजे अंतराय कर्म का उदय आया, आना है, निश्चित है उसका। अब क्या करेगा हमारा? क्योंकि हमारे 4 बजे भोजन लेने का त्याग है, अब अंतराय क्या करेगा? आ जाए बालचंद, कहाँ आएगा, कहाँ, क्या करेगा वो? अभी इस समय मेरा अंतराय कर्म का उदय आना है 6 बजे, क्या करेगा? कर्म तो आएगा, वो तो उदय में तो आएगा, वो कुछ नहीं करेगा क्योंकि मेरे आहार का त्याग है। और वो आहार के अंतराय कर्म को ना हुआ है, आएगा पर रूप में आके खिल जाएगा, या उपशमित हो जाएगा, या संक्रमित हो जाएगा, वो फल नहीं दे पाएगा। ऐसा भी हमारे जीवन में ये पुरुषार्थ कहलाता है। बहुत सारे कर्मों को, 90% कर्मों को व्यक्ति बांधता है लेकिन भोगता नहीं है। पूज्यवर शिवकोटि महाराज ने एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया कि कर्म जीव बांधता है आम के मोर के समान। आम का मोर होता ना, इतने कर्म बांधता है, और उदय में आते हैं आम के पेड़ पर पके हुए फल के समान बराबर। अब मोर कितना लगता है? इतने कर्म बांधते हैं अपन। एक एक समय में 30-30 कोड़ा कोड़ी, 15 कोड़ा कोड़ी की ऐसा था, 30 कोड़ा कोड़ी की ऐसा था। एक समय में 30 कोड़ा कोड़ी की असाता बांध देता है, और प्रति समय बांध रहे हैं। अब इतने सारे कर्म यदि उदय में आ जाए यथारूप में, सहन ही नहीं कर पाओगे। वो मोर यदि पूरा फल जाए तो पेड़ ही, अब कितने फल पक, डाल पर कितने पके हुए आम आ पाते हैं? बहुत कम। इतने कर्म फल देते हैं, इतने कर्मों में तो हम रो पड़ते हैं। इतने से कर्म उदय में आते रो पड़ते हैं। जितने कर्म किए हैं यदि पूरी सजा मिल जाए तो क्या होगा? तो ऐसा मानना चाहिए। तो निमित्त पाकर के कर्म की उदीर्णा, उपशमन, अपकर्षण, उत्कर्षण आदि के माध्यम से कर्म पर रूप में ढल करके निष्फल हो जाते हैं और हमें फल बहुत कम मिलता है।